जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम एक ऐसी एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो साल में नहीं बल्कि 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और शास्त्रों में इसे बाकी सभी एकादशियों की तुलना में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। कल्पना कीजिए कि जब साधारण एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस विशेष मास की एकादशी का प्रभाव कितना गहरा और प्रभावशाली होता होगा। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में विस्तार से बताया था, ताकि मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त कर सके। पद्मिनी एकादशी का संबंध एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा से है, जो हमें सिखाती है कि जब कठिन परिश्रम और साधारण प्रयास विफल हो जाते हैं, तब केवल भक्ति और तपस्या ही मार्ग दिखाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। और हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। ये विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निर्वित होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस समय गोमय मृतिका, तिलकुश तथा आमल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन
असत्य भाषण तथा गुरु और ब्रह्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्धाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे में राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान आदि है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उनको पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महेशमती नाम की नगरी में कीर्तवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि राजेंद्र, तुम
तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वे कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान की अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, ये मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आइए हम भी इस पावन तिथि पर संकल्प लें कि हम अपने मुख से केवल भगवान का नाम लेंगे और अपने हृदय को उनके प्रेम से भर लेंगे, ताकि हमारा ये मनुष्य जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बन सके। तो चलिए इस एकादशी के उपलक्ष्य में हम भी हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे मोरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, हमारे इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।